नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा के रूप, भाषा शिक्षण के उद्देश्य और उद्देश्य पूर्ति की जांच के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, उच्चरित भाषा और लिखित भाषा। भाषा के उच्चरित रूप का व्यवहार हम अपनी बोलचाल में प्रतिदिन करते हैं, इसे एक मौखिक भाषा भी कह सकते हैं। भाषा के लिखित रूप का व्यवहार हम उस समय करते हैं जब हम अपना संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को पहुंचाना चाहें जो हमसे बहुत दूर हो। परंपरागत और वर्तमान विचारों को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए भी भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। भाषा के स्वरूप को सामने रखते हुए भाषा का विभाजन निम्नलिखित दो भागों में किया जा सकता है, स्थायी भाषा और अस्थायी भाषा। अपने लिखित रूप में भाषा सदा स्थायी रह सकती है क्योंकि इसका प्रयोग आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए किया जा सकता है। हमारा परंपरागत साहित्य लिखित रूप में ही हमें प्राप्त हुआ है, वर्तमान साहित्य भी हम लिखित रूप में छोड़ जाएंगे। अपने उच्चरित रूप में भाषा अस्थायी या क्षणिक होती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वह बोलने के साथ साथ हवा में उड़ जाता है। यदि उसे हम पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान में प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं। विज्ञान ने भाषा के उच्चरित अथवा मौखिक रूप को कुछ स्थायित्व दिया है। आकाशवाणी और टेलीविज़न के द्वारा हम दूर बैठे हुए भी किसी बात को सुन सकते हैं। ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर के द्वारा हम उच्चरित या मौखिक भाषा को बहुत कम समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों और भाषा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर उद्देश्य बताए हैं। सबसे पहले है प्राइमरी कक्षाओं के उद्देश्य बालकों और बालिकाओं को इस योग्य बनाना कि वे पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर सामान्य गति से बोली गई उच्चरित भाषा को भली भांति समझ सकें। बालकों और बालिकाओं को इस योग्य बनाना कि वे पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर भाषा को ठीक ठीक बोल सकें। वे जिस वातावरण में रहते हैं उसको सामने रखते हुए जहाँ तक बन पाए उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उन्हें इस योग्य बनाना कि पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर वे उचित प्रवाह के साथ सस्वर वाचन कर सकें। बालकों और बालिकाओं में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वो उचित गति से उपरोक्त पाठ्य सामग्री का मौन वाचन करते रहे और उसे ठीक ठीक समझ सकें और उनसे इस संबंध में जो भी प्रश्न पूछे जाएं उन प्रश्नों का जैसा चाहिए वैसा उत्तर दे सकें। उन्हें इस योग्य बनाना कि वे पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के भीतर छोटे छोटे वाक्य और अनुच्छेद बनाने में समर्थ हो सकें। यह आवश्यक नहीं कि इन वाक्यों और अनुच्छेदों को बनाते समय संबंधित विषय भी स्वयं ही सोचें। माध्यमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के उद्देश्य। छात्रों और छात्राओं को इस योग्य बनाना कि पाठ्यक्रम में निश्चित की गई शब्दावली के भीतर सामान्य गति से बोली गई उच्चरित भाषा को स्पष्ट रूप से समझ सकें। छात्रों और छात्राओं में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर भाषा को ठीक ठीक बोल सकें। वे जिस वातावरण में रहते हैं उसको सामने रखते हुए जहाँ तक बन पाए उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के भीतर अच्छी गति
से स्वर और मौन वाचन कर सकें, जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसे स्पष्ट रूप से समझ सकें। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे शुद्ध हिंदी में कोई साधारण पत्र लिख सकें और किसी सरल विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। उच्च कक्षाओं में भाषा शिक्षण के उद्देश्य: विद्यालय को इस योग्य बनाना कि वे सामान्य गति से बोली गई हिंदी भाषा को ठीक ठीक समझ सकें। उन्हें इस योग्य बनाना कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए ये शुद्ध हिंदी में बातचीत कर सकें। उनकी बोलचाल की भाषा में किसी भी प्रकार का उच्चारण संबंधी दोष नहीं होना चाहिए। छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि वो उच्च स्तर पर सस्वर वाचन और मौन वाचन कर सकें। उन्हें इस योग्य बनाना कि वे वर्णनात्मक और सूचनात्मक सामग्री का संक्षेपीकरण कर सकें। विद्यार्थियों में इतनी योग्यता उत्पन्न करना कि वे पत्र लिख सकें, देखी हुई और सुनी हुई घटनाओं का ठीक विवरण दे सकें और किसी सामान्य विषय पर शुद्ध और सरल हिंदी में अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर सकें। अन्य सामान्य बातें: प्रारंभिक कक्षाओं में इस बात की सावधानी रखी जाए कि पाठ्य सामग्री का चुनाव बालकों के वातावरण के आधार पर ही किया जाए। ऐसी कोई बात पाठ्यक्रम में ना रखी जाए जो उसके अनुभव क्षेत्र से बाहर की हो। शिक्षा संकायों और पंजीकरण परीक्षण संस्थाओं को पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उन उद्देश्यों को अपने सामने रखना चाहिए। उद्देश्य पूर्ति की जांच: भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, इसकी जांच के लिए निम्नलिखित परीक्षाओं को अपनाया जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट। मौखिक परीक्षा में विद्यार्थियों से निम्नलिखित बातें करवाई जा सकती हैं। मौखिक परीक्षा में विद्यार्थियों से निम्नलिखित बातें करवाई जा सकती हैं: सस्वर वाचन करवाना, प्रश्नोत्तर करवाना, किसी चित्र का वर्णन करने के लिए कहना, विद्यार्थी को परीक्षक से प्रश्न पूछने के लिए कहना। श्रुतलेख डिक्टेशन: परीक्षक किसी अवतरण का 2-3 बार सस्वर वाचन करेगा और विद्यार्थी उसे लिखेंगे। इससे विद्यार्थियों की हिज्जे संबंधी या स्पेलिंग अशुद्धियों का ज्ञान हो सकता है। लिखित परीक्षा रिटन पेपर: लिखित परीक्षा में निम्न बातें सम्मिलित की जाएंगी: किसी अवतरण को देख कर सुंदर अक्षरों में लिखना, चित्रों का लिखित रूप में वर्णन करना, प्रश्नों का लिखित रूप में उत्तर देना, रिक्त अंशों की पूर्ति करना, व्याख्या करना, संक्षेपीकरण करना। ये था भाषा के रूप, भाषा शिक्षण के उद्देश्य और उद्देश्य पूर्ति की जांच के लिए परीक्षाओं को अपनाना। धन्यवाद।